हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे मैटर एंड इट्स स्टेट, यानी कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड जितने पॉलिटेक्निक और आईआरटी के लिए पहला चैप्टर है केमिस्ट्री से। उसका कौन सा पार्ट है? 7th वाला पार्ट है, यानी 6 पार्ट ऑलरेडी बन चुकी हैं भाई। ठीक है, जा करके ज़रूर देखिएगा। और आपको प्रीमियम क्वालिटी की वीडियो चाहिए, लाइन से एकदम सारी वीडियो चाहिए और पूरा पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, हर चैप्टर से 50-100 क्वेश्चन, तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है। और हमारा आप रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप लोगो देख लेना, आरसी वाला ही डाउनलोड करना, और डाउनलोड करके वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन और कोलाइड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसी बार पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक में, जो मैंने देखा था, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। ठीक है, जो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स होते हैं, डिफर इन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पता है क्या होता है, पिछले पार्ट में मैंने बताया था। ठीक है, जाके देखो एक बार, तब फिर मजा आएगा। ठीक है, जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसके बेस पे हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि होमोजीनस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, हेट्रोजीनस में सस्पेंशन और कोलाइड को पढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? यानी हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे कि इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। इट इज ये क्या है, समांगी मिश्रण है। इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, सॉल्यूशन को होमोजीनस मिक्सचर में पढ़ते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, ये हेट्रोजीनस हो जाएंगे। सस्पेंशन क्या हो जाएगा भाई, हेट्रोजीनस में आ जाएगा। ये भी हेट्रोजीनस और ये भी हेट्रोजीनस। किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल में बता दूं तो क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल एक मैं लिखवाते चलूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सस्पेंशन में बात करें तो चॉक इन वाटर मिक्सचर। ठीक है, मडी वाटर, इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, वाटर में हमने चॉक को डाल दिया, चॉक के पाउडर को, या फिर लिख लो मडी वाटर, यानी कि जो कचरा वाला पानी होता है, ठीक है, कीचड़ होता है, वो किस में आ जाएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सस्पेंशन में। यानी कि मडी वाटर किस में आ जाएगा, सस्पेंशन में। ठीक है, यानी कि चॉक वाटर मिक्सचर भी लिख लो, चॉक वाटर मिक्सचर, ये किस में आ जाएगा, हमारा सस्पेंशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, कोलाइड भी क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। सोप सॉल्यूशन हो गया, इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा सोप सॉल्यूशन, यानी साबुन का सॉल्यूशन हमने बना दिया, वो भी किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कोलाइड में आ जाएगा। ठीक है, मिल्क भी आ जाएगा, इंक भी आ जाएगा, मिल्क भी आ जाएगा और इंक भी आ जाएगा, ये सब के सब आ जाएंगे, कोलाइड्स में आएंगे। इतना तो समझ लिया आपने। अब यहाँ से बहुत अच्छी पॉइंट मिलने वाली है, क्या कि जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल, मान लो हमने चीनी और पानी का घोल बनाया, तो चीनी यहाँ पे जो शुगर है वो क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल होगा, पानी क्या होगा, वाटर क्या होगा, हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। तो जो सॉल्यूशन में क्या होता है, जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है सॉल्यूट का, विलेय का, वो बहुत ही छोटा होता है। और सबसे बड़ा साइज जो सॉल्यूट पार्टिकल का होता है वो सस्पेंशन में होता है, और इंटरमीडिएट होता है किसमें, कोलाइड्स में। यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल, जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, सबसे छोटा होता है सॉल्यूशन में, सबसे बड़ा होता है सस्पेंशन में, और दोनों के बीच में जो साइज होती है सॉल्यूट पार्टिकल किस में होती है, कोलाइड्स में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ दिया जाएगा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है सबसे बड़ा साइज किस में होता है। ऑप्शन दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा, सस्पेंशन और कोलाइड दे देगा। तो आपको क्या बताना है, आपको सस्पेंशन बताना है। क्या बताना है भाई, सस्पेंशन। आए समझ में? चलो, इसमें जो होता है पार्टिकल डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, पार्टिकल, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है डिजॉल्व नहीं हो पाता है कम्प्लीटली, बट सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल डिजॉल्व हो जाते हैं। यानी कि जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल होता है सॉल्यूशन में क्या होता है, बहुत ही छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 nm। ये चीज़ ध्यान रखना, सोचो कितना छोटे होते हैं, लेस देन 1 nm, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं।
और 1 nm इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगा। यानी कि सबसे छोटे पार्टिकल किस में होते हैं, सॉल्यूशन में। फिर सस्पेंशन में बात कर लें, द सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, यानी कि क्वाइट लार्ज, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं बहुत ही लार्ज होते हैं, किसमें, सस्पेंशन में। कितना, मोर देन 100 nm। कितना होता है भाई, लार्जर देन 100 nm इन डायमीटर। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, आप खुद इमेजिन कर भी सकते हैं, इस चीज़ को सोच सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशन जो हमने बताया, तो शुगर का पार्टिकल दिखता नहीं है, बहुत छोटा छोटा, हमें दिखता ही नहीं दिखता है। लेकिन अगर जो मडी वाटर है, जो कचरे का पानी है, मतलब कि क्या बोलते हैं, मडी वाटर जो है हमारा, जो कीचड़ का पानी है, उससे आप देखेंगे उसमें कई सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, पानी में कई सारे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। तो किस में आ जाएगा ये, इसमें आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, सस्पेंशन में। यानी कि पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल की साइज, सोल्यूट पार्टिकल की साइज बड़ी होती है। ठीक है, कोलाइट में बात करें, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंटरमीडिएट बिटवीन, इसका साइज होता है पार्टिकल का इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यानी कि सबसे छोटा सॉल्यूट पार्टिकल इसका होता है, फिर सबसे बड़ा इसका, और दोनों के बीच में कोलाइड्स का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे सोप सॉल्यूशन इसमें एग्जांपल हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, इंक हो गया। अच्छा, मिल्क में छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं क्या दिखाई देते हैं, हमें नहीं दिखाई देते, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ आपको, तीन चीज़ साइज ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको समझा दिया, ये चीज़ आप देख लेना। इसको हम लोग, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, कांट सीन, इसको हम लोग कांट सीन इवन विद माइक्रोस्कोप, यहाँ तक कि हम लोग माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल को, सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। चीनी को हमने पानी में घोल दिया, क्या चीनी के पार्टिकल के माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, नेवर, नहीं देख सकते हैं। बट इसको तो हम लोग जनरली देख सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल को तो हम लोग आराम से देख सकते हैं। यानी कि हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं, बिना चश्मा के भी हम लोग इसे देख सकते हैं, कैन सीन ईजिली, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, पार्टिकल के साइज बड़े बड़े, कैन सीन ईजिली, यानी कि इसको हम आराम से देख सकते हैं बिना चश्मे के। ठीक है, बिना चश्मे के भी, समझ रहे हो बात को, हाँ समझ रहे हो। अब कोलाइड्स, कोलाइड्स क्या होते हैं, अब जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं ना कोलाइड्स के, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखते, बहुत सारे दिखाई भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे, मोस्ट ऑफ दी, ये चीज़ समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कांट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिसको हम लोग नहीं देख सकते कोलाइड्स में भी, ठीक, कुछ को देखेंगे और कुछ को नहीं भी देख ले, मोस्ट ऑफ दी होंगे जिसको हम लोग, मोस्ट मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ कि एकदम मान के ही चलो, लगभग मान के चलो कि इसके भी पार्टिकल को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है, ऐसे समझ में। इसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन मत होना, इसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक, अब इसको देखा जाए तो क्या इसको हम फिल्टर से फिल्टर कर सकते हैं, क्या चीनी और पानी का घोल मैंने बनाया, चीनी को अलग निकाल सकते हैं फिल्टर से, नहीं कर सकते हैं, यानी कि इट कांट बी सेपरेट बाई, कांट बी सेपरेट बाई फिल्ट्रेशन, यानी कि इसको हम लोग फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे समझ में, कांट बी सेपरेट बाई फिल्ट्रेशन। और इसको तो आराम से फिल्टर कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन से इसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नहीं फिल्टर कर सकते हैं, कांट फिल्टर, यानी फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को नहीं शो कर सकता, यानी कि अपने पार्टिकल से लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है, यानी ट्रू सॉल्यूशन डजंट स्कैटर लाइट बिकॉज इस पार्टिकल, इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता है,
दे कांट स्केटर बीम ऑफ लाइट। और इस पार्टिकल से बीम ऑफ लाइट का स्केटर होना क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं करता। तो आपको क्या बताना है कि जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्केटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, यानी कि अपने पार्टिकल से लाइट को क्या करेगा? ये पास करेगा, पार्टिकल को स्केटर करेगा। क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं, जब इस पर लाइट पास करेंगे तो लाइट को क्या करेगा? स्केटर करेगा। यानी ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, यानी शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या? कि लाइट को स्कैटर होना पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ है। और ये भी क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि कुछ तो पार्टिकल्स है ना, कुछ पार्टिकल्स हैं छोटे, इससे तो बड़े ही बड़े हैं, सॉल्यूशन से पार्टिकल्स इससे कोलाइड्स के बड़े ही बड़े हैं। तो क्या करेगा? ये भी टिंडल इफेक्ट करेगा शो। यानी कि इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट व्हेन वी पास थ्रू इट। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आई कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको आप लोगों को याद रखना है, तभी अच्छा रहेगा। अब एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर एक पार्ट और लास्ट बनेगा मैटर एंड इट्स स्टेट का, जिसमें हम सेपरेशन के बारे में बातचीत करेंगे कि मिक्सचर के सेपरेशन को कैसे हम लोग अलग करें। ठीक है, उसके बाद फिर फिजिक्स का भी लेक्चर स्टार्ट होगा। दो तीन टॉपिक और हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं बता रहा हूँ तो उसको भी अच्छे से ध्यान से समझना है। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी मैं बताऊँगा। दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज कहते हैं। अब कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा, पहले लिख लो। जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल, यानी कि उसी सेम फिजिकल प्रोसेस से इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जो परिवर्तन हमने किया था उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय सेम फिजिकल प्रोसेस। इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय सेम फिजिकल प्रोसेस। समझना इस चीज को क्या कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, those changes in which no new substances are formed are called physical change. It can be easily reversed by same physical process. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि हमने क्या किया, एग्जाम्पल मैं देता हूं, सब समझ में आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, इसमें इसका स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, यानी कि हमने आइस को मेल्ट किया किसमें? वाटर में। अब हम चाहें
तो अगर हम चाहें तो वाटर को भी क्या कर सकते, फ्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा। यानी कि क्या है, ईजिली रिवर्सिबल है। जो फिजिकल चेंज है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। देखो ये तो आप कहोगे सर वाटर बन गया, ये तो नया सब्सटेंस हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसके सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ, इसके स्टेट में चेंज हुआ, और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी फ्रीज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक प्रकार का फिजिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। जो सब्सटेंस बना उसको फिर से हम दोबारा उसी स्टेट में ला सकते हैं। ठीक है, उसी स्टेट में हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। और एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि द चेंजेज इन फिजिकल स्टेट साइज एंड शेप, द चेंजेज इन फिजिकल स्टेट साइज एंड शेप ऑफ सब्सटेंस आर फिजिकल चेंज। यानी कि उसके साइज में चेंज हो गया, ठीक है, उसके साइज में हमने चेंज कर दिया, और क्या कर दिया, उसके शेप में चेंज कर दिया, उसके स्टेट में चेंज कर दिया। तो सब के सब किस में आएंगे, ये हमारे फिजिकल चेंज में आएंगे। यानी कि फिर से हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी इसको रिवर्स फिर किया जा सकता है। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में और ले लो, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब जलता है, अब चाहे उसको बुता भी सकते हैं। ठीक है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब हो गया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम आइस टू फॉर्म आइस। ठीक है, वाटर से हम लोग आइस भी बना सकते हैं, फिर आइस से वाटर भी बना सकते हैं। सब के सब किस में आएंगे, ये सब के सब आपके फिजिकल चेंज में। जैसे कि एक और एग्जांपल है, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। कॉमन सॉल्ट को हम क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो फिर हम लोग नमक को अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फिर से वो चीज़ें हो सकती है, यानी कि रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता हो। तो किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में। आए समझ में। इट इज टेम्पोररी चेंजेज विच कैन बी रिन्यूड रिवर्स्ड इजिली टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। ये क्या होता है, टेम्पोररी चेंज होता है। कैसा होता है भाई, ये टेम्पोररी चेंज होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि ये परमानेंट होगा, कि एक बार जो सब्सटेंस बना उससे फिर दोबारा नया वाला जो ओरिजिनल सब्सटेंस से नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे टेम्पोररी चेंज भी बोलते हैं। ये हमारा परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता है, क्या बनता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि नया सब्सटेंस बनता है, और ये परमानेंट चेंज होता है। क्या होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। यानी इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल। और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि फिर से हम जिस सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बना है उससे फिर ओरिजिनल वाला बना लेंगे, नहीं। केमिकल सब्सटेंस परमानेंट चेंज होता है, यानी कि एक बार जो चेंज हो गया और फिर उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस में वो चेंज नहीं हो, यानी कि क्या होगा, एक रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, समझ में। इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल। ठीक है, मीन्स परमानेंट चेंजेज, यानी कि क्या होता है, परमानेंट चेंज हो। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे में जंग लग गया। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या हो जाएगा, अब जंग जो लगा उससे अब लोहा तो बना नहीं सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, ये हमारा बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को हमने जला दिया। ठीक है, राख बन गया। अब राख से पेपर बना दो, नहीं बनेगा, क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया। अब देखो पेपर था बनाया तो नया सब्सटेंस का ऐश बन गया, राख बन गया। ठीक है, तो हम ऐश से राख से हम क्या वो नहीं बना सकते, पेपर फिर से नहीं बना सकते, चीज जानना है। राइपनिंग ऑफ फूड, अब आम कच्चे से पका हो गया, पका से फिर कच्चा कर दोगे, नहीं होगा। तो क्या हो गया, ये भी एक परमानेंट चेंज होगा, केमिकल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फार्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बन जाना, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज हो जाएगा। कुकिंग ऑफ फूड, खाना का बन जाना। ठीक है, खाना का बनना, वो भी क्या हो गया, किस में आ जाएगा, केमिकल चेंज में आ जाएगा। तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब एक पार्ट और बचेगा जो 8वां पार्ट होगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं लाइव आकर के 50 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से मैं कराऊंगा लाइव आकर के। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्रीमियम वीडियोज और भी PDF अगर चाहिए तो आप में डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करें। और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट, फील द कॉन्सेप्ट।